Dear students, this is Namur Rahman and today I am with GK class 7 and I will continue from page number 49 and the title of this page is Space Quiz. Read the clues and answer these questions about space. इस पेज में जो भी क्वेश्चंस हैं बच्चों, ये अंतरिक्ष से जुड़े हुए सवाल हैं और हमें उसके जवाब देने हैं। नेम द प्लैनेट विच इज़ नोन एज द हॉटेस्ट इन द सोलर सिस्टम। प्रेजेंटली 96.5% ऑफ इट्स एटमॉस्फेयर इज कार्बन डाइऑक्साइड। ऐसे ग्रह का नाम बताना है जो सोलर सिस्टम का सबसे गर्म ग्रह है और 96.5% इसका जो एटमॉस्फेयर है वो पूरा का पूरा कार्बन डाइऑक्साइड है। ये प्लैनेट है वेनस। ऑन विच प्लैनेट इज़ द लार्जेस्ट वोल्केनो इन द सोलर सिस्टम? द ओलंपस मॉन्स लोकेटेड। किस प्लैनेट पे सोलर सिस्टम का सबसे विशाल ज्वालामुखी स्थित है जिसका नाम ओलंपस मॉन्स है? उस वोल्केनो का नाम, वो प्लैनेट है मार्स। Name the sandstorm on Jupiter which is twice as wide as the Earth and has been raging from more than 150 years. Great Red Spot। इसमें जुपिटर पे एक ऐसे बालू के तूफ़ान, रेत के तूफ़ान की चर्चा की जा रही है जिसका साइज पृथ्वी से दुगुना है उस तूफ़ान का साइज। 150 साल से ये तूफ़ान अभी तक जुपिटर प्लैनेट पे दहाड़ रहा है। विकराल रूप बहुत है इसका, जिसका नाम है ग्रेट रेड स्पॉट। द हबल स्पेस टेलीस्कोप फाउंड एविडेंस ऑफ एन अंडरग्राउंड सॉल्ट वाटर ओशन ऑन वन ऑफ जुपिटर्स मून्स which is also the largest satellite in the solar system. Name the moon. Ganymede। हबल स्पेस टेलीस्कोप के बारे में आप लोग जानते होंगे बच्चों। ये दुनिया के सबसे बड़े टेलीस्कोप में से एक है और इसने जुपिटर का जो चांद है, जुपिटर्स मून, उस पे सॉल्ट वाटर ओशियन जो अंडरग्राउंड है उसका पता लगाया। जो लार्जेस्ट सैटेलाइट इन द सोलर सिस्टम में जितने भी ग्रहों के जितने भी सैटेलाइट्स हैं, ये सबसे बड़ा सैटेलाइट माना जाता है। उस मून का नाम है गैनीमेडे। साइंटिस्ट हैव proposed a model which states that the universe was created 13.8 billion years ago due to a state of high temperature and density. Name the model। साइंटिस्ट ने एक मॉडल रखा है, विश्व ब्रह्मांड के निर्माण की एक थ्योरी रखी है उन्होंने, और उनका ऐसा मानना है कि ब्रह्मांड का जो निर्माण है 13.8 बिलियन ईयर्स पहले हुआ था। हाई टेम्परेचर और डेंसिटी बढ़ने की वजह से विस्फोट हुआ। इस मॉडल को बिग बैंग मॉडल बोला जाता है। Which is the closest spiral shaped galaxy located 2.5 million light years away from the Milky Way। जो सबसे करीबी स्पायरल शेप्ड गैलेक्सी है बच्चों मिल्की वे से, जो 2.5 मिलियन लाइट ईयर्स दूर है मिल्की वे से, हमारे गैलेक्सी से, जिसका नाम है एंड्रोमेडा। This planet derives its name from the Roman god of message। रोमन के संदेश के देवता के नाम पर इस प्लैनेट का नाम है। As the fast speed at which it revolves around the sun was thought to be the speed at which messages were delivered by the god। ऐसा माना जाता है कि as the fast speed at which it revolves around the sun was thought to be the speed, जितने तेज़ी से ये रोमन देवता जो हैं अपना संदेश पहुंचाते थे, उतनी ही तेज़ी से ये प्लैनेट जो है सो सूरज की परिक्रमा करता है, ऐसा माना जाता है।
इस प्लैनेट के बारे में हम लोग अच्छी तरह से जानते भी हैं, काफ़ी पॉपुलर प्लैनेट है ये। What was the term coined by John Wheeler for the stronger gravitational field? What was the term coined by John Wheeler for the strong gravitational field left behind after the death of a star, which does not allow even the light to escape from its field? जॉन व्हीलर के द्वारा नाम लिखा गया था इस स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फील्ड जो एक स्टार के ख़त्म होने के बाद उस नाम पे रखा गया था, विच डज नॉट अलाउ इवन द लाइट टू एस्केप फ्रॉम इट्स फील्ड, जो अपने अंदर से अपने फील्ड से होकर लाइट को गुजरने नहीं देता है। उस एरिया को ब्लैक होल के नाम से हम लोग जानते हैं। बहुत ही पॉपुलर है पूरे वर्ल्ड में ये ब्लैक होल। In order to measure the huge distance in space, scientists use a unit called an astronomical unit. लंबे बहुत ज़्यादा दूरियों को तय करने के लिए, डिनोट करने के लिए स्पेस में साइंटिस्ट एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का इस्तेमाल करते हैं। द इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन डिफाइंड द AU as the mean distance between the sun and the earth, which is 14, 95, 97, 70.7 kilometer, 14,95,97,870.7 kilometer. For example, the Earth is 1 AU from the Sun, whereas Jupiter is 5.2 AU from the Sun. Very interesting fact and very interesting knowledge this is. Now we will talk about some martial art artists and actors also. These 4 personalities are martial art artists and they are actors also. In all over the world, they are very much popular for their martial art. We know these actors, and these actors are very much famous for their movies. सबसे फर्स्ट नंबर पे ब्रूस ली हैं। ये पूरी दुनिया में अब तक इनके जैसा मार्शल आर्ट आर्टिस्ट पैदा नहीं हुआ है। पूरे वर्ल्ड में सबसे एक्सपर्ट मार्शल आर्ट आर्टिस्ट रह चुके हैं ये मूवी भी बनाते थे। दूसरे नंबर पे है माइकल जे वाइट। ये भी एक्टर हैं और बहुत ही वेल ट्रेंड मार्शल आर्ट आर्टिस्ट हैं। इनके मूवीज़ भी बहुत ज़्यादा सराहे जाते हैं, बहुत पसंद किए जाते हैं। तीसरे नंबर पे है जीन क्लॉड वैन, जिनको JC वैन भी कहते हैं। जीन क्लॉड वैन बहुत ही पॉपुलर मार्शल आर्ट आर्टिस्ट हैं, बहुत ही ज़्यादा हाईली स्किल्ड एंड हाईली ट्रेंड मार्शल आर्ट आर्टिस्ट हैं ये। साथ में ये एक्टिंग भी करते हैं। हॉलीवुड में बहुत ही बेहतरीन मूवी इन्होंने दी है। इनके सारे मूवीज़ ब्लॉकबस्टर हिट्स हैं। काफ़ी पॉपुलर एक्टर हैं ये, बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड भी हैं। अब बात करेंगे अक्षय कुमार की। ये एक इंडियन एक्टर हैं बच्चों, और हम लोगों को पता है, बहुत अच्छी तरह से हम लोग जानते हैं। इनके बहुत सारे मूवीज़ हम लोगों ने देखे हैं, जिसमें इन्होंने अपने बहुत अच्छे मार्शल आर्ट का प्रदर्शन भी किया है। और बॉलीवुड के जितने भी एक्टर्स हैं उनमें कुछ ही एक्टर्स हैं जो अपना रियल स्टंट देते हैं, जिसमें अक्षय कुमार का नाम सबसे ऊपर आता है। बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड एक्टर हैं ये, और ट्रेंड मार्शल आर्टिस्ट हैं। इनकी मूवीज़ बहुत ज़्यादा सराही जाती हैं और इनकी मूवीज़ को बहुत ही ज़्यादा पसंद भी किया जाता है। ओके बच्चों, now we will continue
GK in next video. Goodbye dear students. You will keep continue your study.